सो एक हॉरर इंसिडेंट हुआ था, मैं बोलूँगी अभी 1-2 मिनट में मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द चूसाइड स्टोरी। तो आज इस वीडियो में क्या होने वाला है वो इंट्रो में आपको बताऊंगी, बट साथ में हम रेडी भी होएंगे बिकॉज़ मुझे जाना है कहीं पे, और इसीलिए मुझे हमेशा कहीं पे जाना ही रहता है, बट इसलिए हम रेडी होते होते बताएंगे बिकॉज़ बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं ऑलरेडी लेट उठी हूँ तो मुझे जल्दी रेडी भी होना है, शूट भी करना है, तो विल डू 2 in 1 थिंग टुडे। सो आज मैं जा रही हूँ मेरे फ्लैट पे बिकॉज़ मैंने आई थिंक फर्स्ट वीडियो में बोला था मेरे फ्लैट के बारे में कुछ, तो मैं आज जा रही हूँ मेरे फ्लैट में बिकॉज़ मेरे सिटी में लास्ट 3 दिनों से बहुत ज़्यादा बुरा हालत है। बहुत भयंकर बारिश, तूफ़ान तो इतना ज़्यादा नहीं है बट नॉन स्टॉप बारिश हो रहा था, जिसकी वजह से मेरे सिटी के आधे एरियाज़ तो डूब ही गए थे पानी के अंदर। तो उस चक्कर में मेरे जो फ्लैट है ना, वहाँ सेम फ्लैट पे मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है और सेकंड फ्लोर पे मेरी बहन रहती है। तो वहाँ सेकंड फ्लोर पे मेरी बहन के रूम में पानी घुस गया था विंडो के वजह से। तो मुझे जाके अभी ये चेक करना है कि कहीं मेरे फ्लैट में भी तो नहीं घुसा है पानी वगैरह। मुझे एक्चुअली पहले ही जाना चाहिए था बट बिकॉज़ वो एरिया भी पूरा पानी में डूबा हुआ था, सो नहीं जा मतलब मैं नहीं जा पा रही थी। सबसे पहले हम लगाएंगे ढेर सारा सनस्क्रीन बिकॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आई एम अ लिटिल एलर्जिक टू द सनलाइट। तो सनस्क्रीन मैंने लगा लिया, मॉइस्चराइज़र मैंने पहले ही लगा लिया था। मैं हमेशा पहले मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, उसके बाद मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। और अब मैं लगाऊंगी लिप ऑयल। ये लिप ऑयल जो मैं लेके गई थी। नाउ लेट्स अप्लाई सम कंसीलर। सो मैं इसीलिए वीडियो कर रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एक टूर दूँ मेरे फ्लैट टूर। फ़िलहाल तो वो फ्लैट खाली है, तो इसलिए बस एक छोटा सा टूर मेरे फ्लैट का। और मैं हमेशा कंसीलर मेरे फिंगर से ब्लेंड करती हूँ बिकॉज़ पहले मैं ब्लेंडर से ब्लेंड करती थी, फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ किया, बट द बेस्ट ब्लेंडर आई हैव फिंगर्स। और अभी मैं फ्लैट टूर देने जा ही रही हूँ, तो मैं आप लोगों को हम लोग के फैमिली के सबसे यंगेस्ट मेंबर से भी मैं मिलाने वाली हूँ। ही इज़ अ लिटिल क्यूटी पा। मुझे ब्राउज बनाना है और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती, तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। तो मेरा मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है, बस अभी थोड़ा सा लिपस्टिक लगाना बाकी है। मैं सोच रही मैं नहीं लगाऊंगी बिकॉज़ ये लिप ऑयल भी थोड़ा सा कलर देता है, बट स्टिल मैं परफ्यूम लगाना ऑलमोस्ट भूल गई थी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आज कौन सा परफ्यूम लगाऊं। आई हैव 2 ऑप्शंस, वन दिस जिमी चू एंड द अदर वन इज दिस पुलिस। अरे आज ये लगाते हैं। लेट्स अप्लाई दिस टुडे एंड आई शो यू, क्योंकि ये बॉक्स ना काफ़ी क्यूट है एंड ऑनेस्टली ये बॉटल को देख के मैंने ये ख़रीदा था बिकॉज़ मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया था। तब तक मुझे इसका फ्रेग्रेंस पता ही नहीं था, बट थैंकफुली फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छा है। सो क्यूट राइट, बहुत क्यूट है ये। सो मैं बार बार कैमरा में देखना भूल जाती हूँ और मैं ओह माय गॉड, फिर मुझे याद आता है थोड़ी देर बाद कि मुझे कैमरा में ही देखना था। तो पहले हम नीचे जाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे बिकॉज़ नाउ आई एम हंग्री, और मुझे हैंग्री होने में विच इज़ हंग्री प्लस एंग्री ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहले हम खाना खाएंगे, नीचे ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रंच करेंगे और फिर हम निकलेंगे। हम लोग निकल गए हैं फ्लैट के लिए। अभी हम लोग जब यहाँ से चल रहे थे ना, ओह माय गॉड इतना गंदा ट्रैफिक। तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया जो यहीं कहीं पे हुआ था। मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखाऊंगी बिकॉज आई डोंट नो वो दिखा सकते हैं कि भी नहीं, तो मैं नहीं दिखाऊंगी,
सो एक हॉरर इंसिडेंट हुआ था, मैं बोलूँगी अभी 1-2 मिनट में मैं बोलूँगी। मुझे एक बहुत अमेजिंग स्टैंड मिल गया है मेरे फ़ोन को लगा के, तो मैं बहुत अच्छे से मैं बोल पाऊँगी मेरी कहानी। बट पहले मेरा भाई कचरा फेंकने जा रहा है, तो वो फेंक के आई क्योंकि उसको भी सुनना है। केस सो ये इंसिडेंट 2014 या 15 का होगा। सो तब हमारे घर पे एक टेम्पररी ड्राइवर अंकल थे, क्योंकि जो हम लोग का परमानेंट ड्राइवर अंकल थे वो गए थे गाँव, तो इसलिए उनको रख के गए थे। सो वो ऐसे टेम्पररी 1-2 दिन के लिए भी किसी के साथ वो गाड़ी चलाते थे। तो उनके पास एक कपल आए थे, हस्बैंड वाइफ, वो अराउंड 65+। तो उनको हेल्प चाहिए था, उनको बाहर जाना था सिटी से 2-3 घंटे दूर, और उनके हस्बैंड को रात को ड्राइविंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, और उनकी फैमिली मेम्बर कोई हॉस्पिटल में थे, तो उनको इमीडिएटली चाहिए था कोई। सो इनके पास आए थे कि तुम चलो 1 दिन में हम वापस आ जाएंगे, बट मतलब बस चलो हम लोग के साथ। तो वो पहले तो थोड़ा स्केप्टिकल थे क्योंकि उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, बट फिर उनको लगा कि ठीक है हेल्प कर देते हैं तो इसीलिए उन्होंने हाँ बोल दिया और वो चले गए थे। सो उस दिन आते वक्त सब काम निपटा के आते वक्त थोड़ा सा लेट हो गया था, अराउंड 1:30 क्रॉस हो गया था जब तक वो सिटी पहुँचे। फिर सिटी पहुँचने के बाद भी उनको हस्बैंड वाइफ को उनके घर पे ड्रॉप करना था गाड़ी के साथ। उसके बाद वो चल के अपने घर वापस आ रहे थे, और अभी भी हम लोग के इस एरिया में ज़्यादा स्ट्रीट लाइट नहीं है। आज से 9-10 साल पहले तो और भी नहीं था, मतलब इट यूज़ टू बी वेरी डार्क एट नाइट, और काफ़ी सुनसान होता था, ज़्यादा लोगों का आना जाना भी नहीं होता था। तो वो ऐसे चलते आ रहे थे, तब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। तो वो उनको थोड़ा डर भी लगा था क्योंकि बहुत अंधेरा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ भूत से डर लग रहा था, बट चोर वगैरह भी होते हैं रात को इस वक्त, तो ही वॉज अ लिटिल स्कैर्ड। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, हेडफोन्स लगा के वहाँ गाना सुन के वो चलते आ रहे थे। तो वो जब चल रहे थे ना, जब एक उस जिस स्पॉट में इंसिडेंट हुआ था, जब उस स्पॉट के आसपास पहुँचे तो उनको ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है, एज इफ समवन वाज फॉलोइंग हिम। तो जब उनको ऐसा लगा तो उन्होंने क्या किया, अपना म्यूज़िक को पॉज किया। ही वॉज गेटिंग अ लिटिल अलर्ट, बट वो मुड़ के उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि हम लोग के यहाँ बोला जाता है कि अगर आप रात को कहीं जा रहे हो, चल रहे हो, कोई पीछे से आवाज़ लगा है या आपको ऐसा लगे कि कोई आपको फॉलो कर रहा है, तो ऐसे पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहिए। तो पीछे मुड़ के तो नहीं देखा, मैं उन्होंने अपना म्यूज़िक पॉज किया और वो थोड़ा स्पीड वॉक करने लगे। तो थोड़ा आगे जाते उनको वापस ऐसा लगा कि कोई बहुत हैवी फुट स्टेप के साथ, और बहुत आवाज़ भी आ रहा था चप्पल का, कि कोई उनके पीछे चल रहा है। इस वक्त उनको थोड़ा सा डर लगा था, तो इसीलिए वो और स्पीड में चलने लगे। वो एग्जैक्ट ये स्पॉट पहुँचे ही थे कि तभी उनको लगा कि कोई बहुत स्पीड में उनके पीछे से आया है, आके बहुत एकदम हवा जैसे उनके पास आया, आके उनके कान के पास आया, आके बहुत ज़ोर से चिल्लाया। इतना हाई पिच्ड आवाज़ था कि उनके कान सुन पड़ गए थे। बहुत देर तक उनके कानों में कुछ आवाज़ नहीं आ रहा था, तो डर के मारे इमीडिएटली उन्होंने भगवान का नाम लिया और वो भाग के वो घर पहुंच गए। उनको लगा कि उन्हें डायरेक्टली अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ मतलब स्पिरिट वगैरह है उनके साथ तो इट माइट अफेक्ट हिज वाइफ, और बोला जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन थोड़ा सा वल्नरेबल होते हैं इस सब चीज़ों से। तो इसीलिए उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि आप थोड़ा अगरबत्ती वगैरह जला के लाओ। उन्होंने खुद को क्लेंस किया, फिर वो अंदर गया। तो ये कहानी जब उन्होंने मम्मी को बोला तो मैं मदर गॉट अ लिटिल क्यूरियस कि मतलब कहाँ हुआ था, बिकॉज हम इतने सालों से है इस एरिया में, हम लोगों ने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। तो मैं मदर गॉट क्यूरियस, उन्होंने पूछा कि कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन बताओ तुम एंड ऑल। तब उन्होंने जब एग्जैक्ट लोकेशन बताया, नाउ द ट्विस्ट कम्स, बहुत साल पहले जब मैं बस पैदा ही हुई थी, माई सिस्टर वॉज देयर, मैं 1 साल की भी नहीं हुई थी, तब मेरे पापा का पोस्टिंग एक बार गुवाहाटी में हुआ था, और तब हम लोग का ये घर नहीं बना था। सो इसी एरिया में, उसी जगह जहाँ ये इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पास में एक रेंटेड अपार्टमेंट लिया था मॉम डैड ने, और वहाँ में बहन, मैं, मम्मी पापा, यू नो द प्लेस। सो मेरे बहन, मम्मी पापा और मैं और हम लोग एक मासी, हाँ हम लोग ऐसे रहते थे। तो एक दिन जब मेरी बहन को स्कूल भेजने के लिए मेरी मम्मी उठी सुबह, तो बाहर से बहुत आवाज़ आया, और व्हेन शी पीप थ्रू द विंडो उनको दिखा कि बाहर बहुत भीड़ है, लोग हैं बहुत सारे। तो मम्मी ने जाके पापा को जगाया कि पता नहीं क्या हुआ, तो दोनों आए बाहर देखने। तो इस घर के एग्जैक्ट सामने, गेट के सामने एक इमली का पेड़ हुआ करता था, एंड आई डोंट नो हाउ, बट हमेशा इमली के पेड़ में ही कुछ ना कुछ होता है। तो एक इमली का पेड़ हुआ करता था, और वहाँ उस रात शायद एक आदमी ने रस्सी से
खुद को अनलाइव किया था। आई डोंट नो वो एग्जैक्ट वर्ड में बोल सकती हूँ कि नहीं, बट गेट द क्लू। खुद को अनलाइव किया था रस्सी से उसी इमली के पेड़ में, और उसके बाद से उस जगह पे कुछ ना कुछ तो होने लगा था। बट माई पेरेंट्स डिडंट केयर मच, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद मेरे पापा का वापस से ट्रांसफ़र हो गया था और वो लोग शिफ्ट हो गए थे किसी अलग सिटी में, तो तब उनको इतना ज़्यादा पता नहीं चला। बट अब उसके बाद फिर जब वो इंसिडेंट हुआ, देन माई मदर शी कनेक्टेड द डॉट्स कि शायद उस इंसिडेंट की वजह से उस जगह पे अभी है कुछ, यू नो, समथिंग नेगेटिव। याद आया? चलो गाड़ी चलाओ। ये देखो, लास्ट 3 दिन में हम लोग की सिटी में जो हालत हुआ है ना, उस बीच इतना बड़ा पेड़ यहाँ रास्ते पे गिर गया था, इसको अभी काट के साइड करके रखा हुआ है। देखो ये टूट भी गया, वॉल भी टूटा साथ में। हम वो स्पॉट अभी देखेंगे, बट मैं नहीं बोलूँगी एग्जैक्ट कौन सा स्पॉट है। बट अभी वो पेड़ नहीं है, वो पेड़ उस इंसिडेंट के बाद ही उसको हटा दिया था, कट कर दिया था। Plan, we are stopping by for some sandwiches for our sister. इसका हाइट देखो, why are you becoming so खम्बा? अभी हम पहुंच गए हैं फ्लैट, और ये ओनो गेट खोल रहा है, वो हम लोग की इनोवा, ये मेरी बहन चलाती है, और ये BMW लॉन्च कंट्रोल है। Innova is looking pretty. She always looks pretty. Okay, so हम मेरे फ्लैट के एंट्रेंस तक पहुंच गए हैं, और ये है मेरा ड्राइंग रूम, और ये 2 बेडरूम, एंड अभी ये रहा मेरा डाइनिंग रूम, जहाँ मेरा भाई पता नहीं मिरर देख के क्या कर रहा है, वो अपनी धुन में है। और ये है मेरा किचन। फ़िलहाल तो पूरा खाली है घर, और इंटीरियर्स बाकी है। ये एक वॉशरूम है, और मेरे वॉशरूम्स में बहुत फेवरेट है, क्योंकि मैंने हर एक फिटिंग अपने आप खुद से चूज़ किया है, टाइल्स वगैरह सब। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम, और यहाँ चेकिंग चल रही है अगर कोई पानी का लीकेज है तो, बट नहीं, थैंकफुली कुछ भी नहीं था। हियर्स माई बैल्कनी, और मुझे ये व्यू बहुत पसंद है, इतना ज़्यादा ग्रीनरी ऑनेस्टली आजकल मिलना थोड़ा मुश्किल ही है। दिस इज़ अनदर बेडरूम, एंड हियर इज़ वॉशरूम नंबर 2। ये मेरा फेवरेट वॉशरूम है। लुक एट द टाइल्स, इतना सुंदर है, आई लव इट। और वापस मेरा भाई फ्रेम में, एंड हियर इज़ द 3rd बेडरूम। ये सबसे बड़ा बेडरूम है, सो इट्स अ 3 BHK फ्लैट। तो हाँ, दिस इज़ द 3rd बेडरूम। हर बेडरूम में एक बड़ा बड़ा विंडो दिया हुआ है एटलीस्ट, तो वो अच्छा है, गिव्स गुड सनलाइट। एंड हियर इट्स मी, मैंडेटरी मिरर सेल्फी। एंड मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था दैट आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द यंगेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली। सो हियर इट इज़ आवर बाबू खान। ये हम लोग के फैमिली का इकलौता बिल्ला है, बिल्ला व्हाटएवर। एंड ही इज़ माई सिस्टर्स सन, मेरा भांजा मे बी, या ही इज़ माई नेफ्यू। एंड ये बहुत शरारत करता है, बट ही इज़ द क्यूटेस्ट। और यहाँ हम तीनों भाई बहन थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। एंड माई सिस्टर हियर, शी इज़ गिविंग सम लाइफ लेसन्स टू माई ब्रदर, तो वो अच्छे से ध्यान से सुन रहा है। I will be back. के हो गया, नाउ वी आर गोइंग बैक होम। हेलो गाइस, तो मैं वापस आके सो गई थी बिकॉज़ दोपहर को मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो अब मैं उठ गई हूँ, मैं नीचे जाऊँगी, कुछ बनाऊँगी या तो कुछ खाऊँगी, डिनर करूँगी, और फिर वापस आके मैं सो जाऊँगी। तो मुझे आज ब्रेड पिज़्ज़ा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। सो लेट्स सी, अगर मैं बनाऊँगी तो आई विल डेफिनेटली शो यू गाइस। तो लेट्स गो।
here we are at the end of this video. So thank you so much for watching, and we'll meet again next week with another new video. Till then, tata, bye bye, see you again.